हेलो स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं साइंस चैनल साइंस विद सुमन राठौर मैम। आज मैं फिजिक्स में लाइट के बारे में स्टडी जो चैप्टर हम कर रहे थे उसी को कंटिन्यू करेंगे। और आज हम स्टडी करेंगे इमेजेस फॉर्म्ड बाय कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर आपको ध्यान हो जो मैंने बताया था, कॉन्वेक्स मिरर और कॉनकेव मिरर किस तरह के होते हैं। कॉनकेव मिरर में जो उभरी हुई सतह होती है इस पर हम पॉलिश कर देते हैं और अंदर की जो दबी हुई सतह होती है वो परावर्तक पृष्ठ का कार्य करती है। तो ये हमने पहले कॉनकेव मिरर ड्रॉ कर लिया। कॉनकेव मिरर, ठीक है। अब इसमें पहली कंडीशन स्टडी करेंगे हम। पहले हम लिख लेते हैं इमेजेस फॉर्म्ड बाय कॉनकेव मिरर। तो इसमें 6 कंडीशंस हैं कॉनकेव मिरर से इमेज बनाने के लिए। तो सबसे पहली कंडीशन होती है जब ऑब्जेक्ट जो है सेंटर और फोकस के बीच में हो, सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ फोकस के बीच में हो, C एंड F के बीच में। तो ये कॉनकेव मिरर की सबसे पहले हम प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ करेंगे। जो इसका मिड पॉइंट है ये हमने इसको इस तरह से थोड़ा बड़ा कर दिया है। ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ कर दी हमने, ठीक है। तो ये जो मिरर का मिड पॉइंट होता है वो ध्रुव या P कहलाता है। और ये जिस भी कांच के गोलाकार हिस्से को काट कर बनाया गया होता है उस गोले का जो सेंटर होता है वो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है। सपोज कर लीजिए यहाँ पर इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर C है, ठीक है, वक्रता केंद्रीय ध्रुव। और इन दोनों के बीच का जो पॉइंट होता है वो होता है फोकल पॉइंट। ये आपका मिड पॉइंट ये होगा फोकल पॉइंट। फोकस जो है हमेशा वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच में स्थित होता है, इसलिए फोकस दूरी वक्रता केंद्र की वक्रता त्रिज्या की हमेशा आधी होती है, ठीक है। तो अगर हमने कोई वस्तु ले ली, ऑब्जेक्ट कहाँ पर, इधर हमने मान लिया अनंत है और ये वक्रता केंद्र है, इनके बीच में कोई वस्तु इस तरह से ले ली A और B, कोई ऑब्जेक्ट ले लिया। अब इसका इमेज इसका प्रतिबिंब हमें कॉनकेव मिरर से ड्रॉ करना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले जो है इस वस्तु से होती हुई एक मुख्य अक्ष यानी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रे लेंगे। ये इस तरह से एक समांतर रेखा मुख्य अक्ष के समांतर आएगी एक रे, ठीक है। वो इस मिरर से रिफ्लेक्ट होकर परावर्तित होकर कहाँ से होके जाएगी, इसके फोकस से वापस निकल जाएगी। इस तरह से फोकस पॉइंट से होते हुए वो वापस रिफ्लेक्ट हो जाएगी। इस तरह ये रे आई इंसिडेंट रे और ये रिफ्लेक्ट हो गई रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। ठीक, अब दूसरी रे इसके वक्रता केंद्र से होते हुए लेंगे। ये वक्रता केंद्र से होके जो रे जाएगी इस तरह से, ठीक है। ये क्या होगा, जिस रास्ते से आई उसी से टकराकर वापस लौट जाएगी। इसी तरह से वापस चलेगी। इस तरह आई वक्रता केंद्र से होते हुए मिरर से टकराई और वापस लौट गई। तो लौटते समय इन दोनों रे ने आपस में एक पॉइंट पे कोइंसाइड की, ये वाला पॉइंट, ठीक। तो यहाँ पर हमें क्या हो जाएगा, इमेज फॉर्म्ड हो जाएगी। इस ऑब्जेक्ट की इमेज यहाँ फॉर्म्ड हो जाएगी। इसको हमने नाम दे दिया A डैश B डैश, ठीक है। तो इस ऑब्जेक्ट की, इस वस्तु की, इसकी इमेज कहाँ बन गई, यहाँ। अब ये है कहाँ पर, C और F इनके बीच में बनी है, ठीक है। तो ये यहाँ कंडीशन क्या लिखेंगे हम, व्हेन ऑब्जेक्ट सिचुएटेड बिटवीन C infinite and C,
अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में। ठीक है, तो इमेज कहाँ फॉर्म हुई? देन इमेज फॉर्म, इसकी पोजीशन कहाँ पे आई? C and F, between C and F, form between C and F, center of curvature and focal point। और किस तरह की फॉर्म हुई है? अब ये देखिए, ये इस तरह की है और ये जस्ट इसका उल्टा, यानी प्रतिबिंब कैसा बना? उल्टा, यानी कि इनवर्टेड। और कैसा बना है? अब ये देखिए, ये वास्तविक किरणें हैं, रियल रेज है। जब रियल रेज टकराती है तो जो इमेज फॉर्म्ड होती है वो कैसी होती है? रियल। इन्वर्टेड हो गई, रियल हो गई। अब देखिए है कितनी, ये इससे जो है थोड़ी सी छोटी है, ये वस्तु ऑब्जेक्ट है, इससे थोड़ी सी इमेज छोटी है, तो प्रतिबिंब जो है इसका वस्तु से छोटा, स्मॉल देन ऑब्जेक्ट। ओके, इस तरह से जब वस्तु जो है और C और अनंत के बीच में होती है तो उसका जो प्रतिबिंब बनता है वो कहाँ बनता है? C एंड F के बीच में, इन्वर्टेड, रियल और वस्तु से कैसा होता है? छोटा होता है। अब इसके बाद हम सेकंड केस स्टडी करेंगे। अब सेकंड वाली कंडीशन, अब वस्तु हमने कहाँ ली है? पहले हम प्रिंसिपल एक्सिस बनाएंगे, इसमें कॉनकेव मिरर ले लिया है, ये प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ कर ली है। अब ऑब्जेक्ट हम लेंगे एट द C, देन ऑब्जेक्ट सिचुएटेड एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर, एट द C पॉइंट। ठीक है, अब इसका जो है सेंटर ऑफ कर्वेचर हम इस तरह से मेजर करके बनाएंगे तो इमेज हमारी बिल्कुल सही फॉर्म होगी। ये हमने यहाँ फोकल ले लिया और यहाँ सेंटर ऑफ कर्वेचर ले लिया, इसको थोड़ा सा और बड़ा कर लें। ठीक है, अब ऑब्जेक्ट हम लेंगे कहाँ पर? C पर, ये C, ये F और ये P। ठीक है, यहाँ पर हमने ले लिया सेंटर ऑफ कर्वेचर पे कोई ऑब्जेक्ट। अब इस ऑब्जेक्ट की इमेज हमें फॉर्म करनी है, तो उसके लिए फिर वही पहले एक रे जाएगी पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस के, और वो इससे टकराकर कहाँ से वापस आ जाएगी? फोकस से। ठीक है, ये एक रे गई पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ये क्या है? प्रिंसिपल एक्सिस है। ठीक है, अब ये यहाँ से टकराकर फोकस से होते हुए वापस जाएगी। इस तरह से। ठीक है, और दूसरी रे हम लेंगे फोकस से होते हुए, जो फोकस से जाएगी वो क्या हो जाएगी? वो इससे टकराकर इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। ठीक, वो इस तरह से गई। ये गई ऐसे होती हुई और ये टकराकर इस तरह से आएगी। ठीक है, तो ये एक रे जो है पैरेलल गई, वो फोकस से होके निकल गई, दूसरी वाली फोकस से गई, वो पैरेलल होके टकराकर पैरेलल होकर वापस चली गई। तो इन दोनों ने कहाँ पर कट किया है? ये देखिए यहाँ पर इस पॉइंट पे जब हम इमेज ड्रॉ कर रहे हैं वो कहाँ बन रही है? वक्रता केंद्र यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है A, B और ये इमेज फॉर्म हुई है A डैश और ये D डैश। ठीक है, तो इमेज कैसी बनी? इसकी पहले देखें, देन ऑब्जेक्ट सिचुएटेड एट C, इमेज
form at the point of C, at the point of C, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर इमेज फॉर्म्ड होगी। अब कैसी इमेज फॉर्म्ड होगी वो यहाँ से देखिए क्लियर हो रहा है। जितनी बड़ी वस्तु है, ऑब्जेक्ट है, सेम उतनी ही बड़ी इमेज फॉर्म्ड हो रही है, यानी कि सेम एज ऑब्जेक्ट। कैसी है? उल्टी, यानी कि इन्वर्टेड। रियल रेज से बनी हुई है, यानी इमेज कैसी है? रियल है। एक चीज हमेशा ध्यान रखिए बच्चों, अगर रियल इमेज है तो हमेशा इन्वर्टेड ही होगी, ठीक है। रियल, इन्वर्टेड, सेम एज ऑब्जेक्ट, और पोजीशन क्या है? एट द पॉइंट ऑफ सी, यहाँ पर सी पर बन गई, ठीक है। तो ये आपकी सेकंड कंडीशन हो गई, ठीक। नेक्स्ट हम अभी थर्ड कंडीशन देखते हैं। थर्ड कंडीशन देखिए, जब वस्तु कहाँ पर हो? वस्तु हो जब अनंत पे, इनफाइनाइट पे, तब उसकी इमेज कहाँ फॉर्म्ड होगी और किस तरह से फॉर्म्ड होगी? ये कॉन्केव मिरर लिया हमने, इसकी प्रिंसिपल एक्सिस को ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस हो गई और इस पे हम एक सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकल पॉइंट ले लेंगे। जितना जहाँ पर हम फोकस लेते हैं उसका जस्ट डबल हम सेंटर ऑफ कर्वेचर का पॉइंट लगाते हैं। ये एफ हो गया और ये सी हो गया। वस्तु कहाँ पर है? अनंत पे। अनंत से जो है किरणें आ रही है इनफाइनाइट से। तो इनफाइनाइट से किरण कोई रे आई, वो अगर फोकस से गई, सपोज कीजिए इस तरह से कोई रे आ रही है, फोकस से होती हुई जा रही है ये, ठीक है। जब फोकस से होती हुई जाती है रे, तो वो आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या हो जाता है? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है। वापस लौटते पे कैसी हो जाती है? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, इस तरह से। ये रे आई इनफाइनाइट से, कहाँ से आ रही है? इनफाइनाइट से, फोकस से होकर निकली और वापस टकराने के बाद क्या हुई? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो गई, ठीक। अब दूसरी रे, सेकेंड वाली, वो सी पॉइंट से, यहाँ से लेते हैं हम वक्रता केंद्र, सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो आई, इस तरह से। सेंटर ऑफ कर्वेचर से आई, तो जो रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से आएगी वो वैसी ही वापस लौट जाएगी, जिस रास्ते से आएगी उसी रास्ते से वापस चली जाएगी, ठीक है। तो इमेज कहाँ पे फॉर्म्ड होगी फिर इसकी? ठीक है। तो जब वस्तु जो है इनफाइनाइट पे हो तब उसकी इमेज कहाँ बन रही है? तो देखिए, एक ये रे जो आई है फोकस से होते हुए पैरेलल निकल गई, दूसरी सेंटर ऑफ कर्वेचर से आई, वो वैसे ही वापस लौट गई। दोनों ने कहाँ पे टकराया? इस जगह पे। अब ये इमेज हम फॉर्म कर रहे हैं, देखिए कहाँ पे बन रही है इमेज? ये इमेज बन रही है फोकस पे। कहाँ बन रही है? फोकल पॉइंट पे, ठीक है। कैसी बन रही है? उल्टी बन रही है, इन्वर्टेड। कैसी बन रही है? इन्वर्टेड। रियल रेज है तो इमेज भी कैसी होगी? रियल इमेज, ठीक है। और जो वस्तु होगी ऑब्जेक्ट उससे छोटी, स्मॉल देन ऑब्जेक्ट, ठीक। और पोजीशन क्या है इसकी? एट द फोकल पॉइंट, ठीक है। फोकल पॉइंट पे इमेज बन रही है, ठीक। थर्ड कंडीशन समझ में आ गई। इनफाइनाइट में जब वस्तु होती है तो वस्तु का प्रतिबिंब उससे छोटा बनता है, उल्टा बनता है और रियल बनता है, और ऑब्जेक्ट से स्मॉल फोकल पॉइंट पे बनता है, ठीक है।